डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुदत पाठक है और आज हम क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो इस चैप्टर के डिफरेंट टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको यहाँ पर समझाऊंगा, जिसकी मदद से इसमें आप देखोगे तो ये क्वेश्चन बैंक है जिसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। तो जिन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कई क्वेश्चन है उनमें से एक या दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप उसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये, यहाँ पर आप देखो तो ये एक राइट एंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक थीटा एंगल है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बन रहा है और थीटा के सामने जो साइड होती है वो होता है परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने साइड है दैट इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? सबसे बड़ी साइड होती है इस पूरे ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह लो या जो भी एंगल जिस हाइपोटेनस तो होता ही है, साथ ही साथ जिस लाइन पर एंगल बन रहा है उसको हम बेस मानते हैं। इस तरह से अभी इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने और नीचे की तरफ हो गया बेस। इस तरीके से यहाँ पर तो बुक में जो बुकिश लैंग्वेज है हो सकता है आपको डिस्टर्ब कर रही हो, आपने अपने तरीकों से इसको लर्न कर रखा होगा। किसी ने पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा करके, यानी कि जो फर्स्ट रेशियो है, यानी कि रेशियो ऑफ साइड्स परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसको साइन थीटा कहते हैं। यानी कि साइन थीटा इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस है वो साइन थीटा होगा। यहाँ पर अपोजिट साइड बोला जा रहा है। अपोजिट साइड मीन्स थीटा के अपोजिट। और हाइपोटेनस कंफर्म है कि वो 90 डिग्री के सामने होता है। और बेस होता है जिसके साथ वो एंगल बन रहा है वो वाली साइड, जिसको एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। तो आप हर तरह से इसको समझ लीजिए, क्योंकि आईसीएससी और आईजीसीएससी में अपोजिट और हाइपोटेनस और एडजेसेंट का यूज किया जाता है, जबकि आरबीएससी सीबीएसई बोर्ड स्टेट बोर्ड जितने भी हैं उन सब में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का यहाँ पर यूज होता है। तो आप चाहे तो इन सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉर्मली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है कॉसेक थीटा, कॉस का है सेक थीटा और टेन का है कॉट थीटा। अब जो बच्चे बिल्कुल नए हैं थोड़ा सा मैं उनके लिए एक बार समझाना चाहूँगा, बाकी जो ऑलरेडी इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने आए हैं और थोड़ा 5 मिनट वेट करें, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर आ जाए। तो जो बच्चे अभी बिल्कुल न्यू है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है उसमें जाकर के भी आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर भी आप देखिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का होना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री टोटली बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी एंगल आप थीटा लेते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस, और जो एडजेसेंट साइड है यानी कि जिसके साथ हाइपोटेनस के साथ और अदर जो भी साइड आएगी उसको हम बेस कहेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। इसकी मदद से तीन फॉर्मूले बना सकते हैं आप। पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको बी निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अगर आप एच निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इन तीनों का यूज करके आप अगर कोई भी दो साइड पी बी एच में से कोई भी दो साइड ऑलरेडी गिवन है तो आप थर्ड साइड को इन तीन फॉर्मूले में से यूज करके आप निकाल सकते हैं। और जब तीनों साइड आपके पास आ जाएगी तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जिनको मैं टी रेशियो यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप देखेंगे कि ये 3 साइड से हम 6 पेयर बना सकते हैं जो साइड्स आपस में रेशियो में हो सकते हैं, जैसे P बाई एच, देन H बाई पी, या B बाई एच, देन H बाई बी, या क्या हो सकता है P बाई बी या B बाई बी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो P बाई एच है ये है साइन थीटा। याद रखना बच्चों, ये साइन थीटा का जो एस है या टेन कॉट जो भी हम लिखेंगे सारे स्मॉल लेटर में ही रहते हैं। कुछ बच्चे इसको कैपिटल लेटर में भी लिखते हैं जो कि गलत है। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा। आपको यहीं से दिख रहा होगा कि अगर P बाई एच साइन थीटा है तो H बाई पी कॉसेक थीटा। अब ये है कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका रेशियो है? बेस अपॉन हाइपोटेनस का। तो सेक थीटा किसका रेशियो होगा? सेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस का। इसी तरह टेन होता है टेन थीटा, जो कि है P बाई बी, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो है कॉट थीटा, मीन्स B बाई पी। चलिए इसी लगातार इन 6 रेशियोज को याद करने के लिए जो शॉर्टकट बनाया गया है वो है P यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, या पंडित बद्री प्रसाद एंड हर हर भोले, या हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप इसको एक एंटरटेनिंग तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं कि जो फर्स्ट रेशियो है वो है साइन थीटा, जो मिडिल वाला रेशियो है बी बाई एच वो है कॉस थीटा, और जो लास्ट पी बाई बी है वो है टेन थीटा। इस तरह से आपको याद रखना होगा साइन कॉस टेन, और ये जो डिफरेंट रेशियोज है ये है साइन कॉस टेन, इन साइड्स के रेशियो होते हैं। अब अगर आप इनका अपोजिट कर देते हो तो साइन का अपोजिट आपको मिलेगा कॉसेक, और कॉस का अपोजिट या रेसिप्रोकल आपको जो मिलेगा वो है सेक, और जो टेन है टेन का अपोजिट आपको मिल जाएगा कॉट। इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिनको आप बड़ी आसानी से लर्न कर सकते हैं। लर्न करने के बाद आप देखेंगे कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताना चाहूंगा कि ये रेसिप्रोकल्स जो दिए हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इससे एक रिजल्ट निकल कर आता है कि अगर कभी भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आता है, यानी कि ये कॉसेक थीटा इधर लेफ्ट जाके मल्टीप्लाई होगा, तो राइट साइड रिजल्ट आपको हमेशा 1 मिलेगा। ऐसा आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा, और आप देखेंगे साइन थीटा कैंसिल होकर 1 बचेगा। तो इसी तरह कॉस और सेक का प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा, टेन कॉट का प्रोडक्ट भी 1 आएगा। तो इस बात को आप जानते रहेंगे तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूव करने होंगे तो वहां पर आपके ये काम आने वाला है। क्वेश्चन रिलेशन में अगर हम देखें तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जाता है। ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो होता है P बाई बी। अब अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो निकालता हूँ तो साइन थीटा होता है P बाई एच और कॉस थीटा होता है B बाई एच। तो आप देखेंगे एच एच दोनों में कॉमन है और वो कैंसिल हो जाता है, तो P बाई बी यानी वही टेन थीटा का रिजल्ट बचता है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन रिलेशन या इस एक आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं जो कि है टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी का रेसिप्रोकल करें तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये प्रूफ करते समय बहुत काम आता है बच्चों, इसको जरूर लर्न करते हैं। अब यहाँ पर एक आपको कुछ नोटेशन के बारे में समझाया जा रहा है कि साइन क्यू इज रीड एज साइन ऑफ एंगल क्यू। मतलब ये एक एंगल है, ये कोई नंबर नहीं है कि आप
साइन के साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो आप इसे 3 साइन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, इट इज अ एंगल। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो इसको यहाँ इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साइन थीटा का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ बाहर, तो वो स्क्वायर साइन का स्क्वायर हो रहा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आपको जानना चाहिए क्योंकि ये भी कई बार यूज होगा। जब हम पूरे टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वो साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है इसका मतलब आप साइन थीटा की वैल्यू रखिए और देन उसका स्क्वायर कीजिए। आई होप कि ये बातें आप समझ गए होंगे, और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये पहले 10th के सिलेबस के अंदर था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बट अभी इसको सीबीएसई यानी एनसीईआरटी बुक से आउट कर दिया गया है। अभी ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट बहुत ही यूजफुल था, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप जानें इसके बारे में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या मैं कहूँ कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कितना ही अच्छा फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर आप थीटा की वैल्यू मान लो 60 रखते हैं, तो साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो कॉस के लिए 90 में से माइनस होने के बाद क्या बचेगी, कॉस 30। यानी कि जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी वही कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी। अब ये डिग्री एंगल क्या है, जो नए बच्चे हैं वो भी नहीं जानते हैं, तो ये टेबल बनानी और लर्न करनी होती है। इसमें आप देख सकते हो कि साइन ए लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ए या थीटा उसकी जगह अगर हम जीरो रखेंगे तो ये होगा साइन जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और अगर हम साइन 30 की वैल्यू आपसे पूछते हैं तो इसका मतलब साइन 30 होगा 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। इसको याद करने में अगर बच्चों को दिक्कत होती है तो इसका एक बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्मूला है कि आप रूट के अंदर 0/1, रूट के अंदर 0/4, फिर उसके बाद 1/4, देन उसके बाद 2/4, देन उसके बाद 3/4, देन उसके बाद 4/4। मतलब आप जीरो से स्टार्ट करिए और 4/4 तक जाइए, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू है साइन जीरो की, ये वैल्यू है साइन 30 की, ये वैल्यू है साइन 45 की, और ये वैल्यू है साइन 60 की, एंड दिस वैल्यू इज ऑफ साइन 90। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो आप इस वैल्यू को अगर ध्यान से देखो तो जीरो अपॉन कुछ भी हो तो वो जीरो आ जाता है, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 4 का स्क्वायर रूट 2, तो मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2। फिर यहाँ देखो 2 वन जा और 2 टू जा, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आ गया, और 2 का नहीं निकला तो ये 1/√2 आ गया, तो मतलब साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। इसी तरह √3/4 है, तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो वो √3 आ जाएगा, और 2 का 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसी तरह 4 वन जा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आप टेबल बनाना सीख सकते हैं। कैसे, आप एक बार साइन की वैल्यू जैसा कि मैंने अभी बताया उस तरीके से आप लर्न कर लीजिए। देन साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। जब कॉस को लिखना है तो कॉस आप देखेंगे कि जो ये लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यूज लिखी गई है, कॉस के केस में ये राइट टू लेफ्ट आप वैल्यूज वैसी वैल्यूज रख लीजिए जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। जीरो स्टार्ट में है तो लास्ट में, 1 लास्ट में है तो यहाँ स्टार्ट, फिर 1/2 यहाँ सेकेंड नंबर पे है तो उधर से लास्ट के सेकेंड नंबर पे 1/2, और ये जो 1/√2 है बिल्कुल बीच में आ रहा है तो ये अपने नीचे ही लिखा जाएगा, और ये √3/2 जब लास्ट से सेकंड में है तो यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड में आ जाएगा, और जो एकदम लास्ट में 1 है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो मतलब बहुत ही इजी है, अगर आप साइन लर्न कर लेते हैं तो कॉस अपने आप याद हो जाएगा। या मैंने अभी आपको बताया कि जो साइन थीटा होगा वो कॉस 90 माइनस थीटा होगा, या आप कह सकते हो कि जो कॉस थीटा होगा वो साइन का 90 माइनस थीटा होगा।
कहने का मतलब एक बार आपको को याद हो गया कि साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, तो सीधी सी बात है कॉस 60 क्या होगा 1/2। अगर हमें याद है कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है, तो हमें कंफर्म पता है कि कॉस 30 जो होगा वो √3/2 होगा। हमें पता है कि कॉस और साइन दोनों किस वैल्यू पर इक्वल है, तो वो है 45 डिग्री पर 1/√2 1/2। अब जब ये दोनों याद हो गए तो tan थीटा क्या होता है, इन दोनों का रेशियो। यानी अभी आपने देखा था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो साइन की वैल्यू है रेस्पेक्टिव, कॉस की वैल्यू है रेस्पेक्टिव, इनको आप केवल डिवाइड कर दीजिए तो 0/1 क्या आएगा, 0। 1/2 √3/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1/√3। ये देखिए यहाँ सेम पूरा पूरा इक्वल है, तो कैंसिल होके क्या बचेगा 1। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 दैट इज √3। और 1 में अगर आप 0 से डिफाइन करेंगे तो ये डिफाइन नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज P/Q तब डिफाइन हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा चार्ट बनाना सीख सकते हैं साइन कॉस tan का। और जैसे ही साइन की वैल्यू आ गई तो उसका रेसिप्रोकल करके कॉसेक आ जाएगा, कॉस की वैल्यू आ गई तो उसका रेसिप्रोकल करके सेक आ जाएगा, tan आ गया तो tan से कॉट आ जाएगा। तो बहुत ही आसान होता है इसको लर्न करना। बच्चे शुरू में इसको देख देख कर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और फिर उनकी हैबिट हो जाती है कि उनको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों से पूछ पूछ के उनको बता बता के एनी हाउ आप पहले इसको लर्न करें। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी दोस्त की या कॉपी में या बुक में देख कर करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद याद रहेगा तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। अब 3 आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इनके वजह से ही दो दो फॉर्मूले और बनते हैं, वो कौन से, तो आइए देखते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है और हम चाहते हैं केवल साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 की तरफ कॉस स्क्वायर थीटा जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह का रिलेशन सेक और tan में भी है, कॉसेक और कॉट में। तो इनको आप ध्यान से देखना, आगे अभी जब वो क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये कन्वर्जन है कि मतलब साइन थीटा को आप अगर अदर, जैसे कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना, साइन को tan के टर्म्स में कन्वर्ट करना, साइन को कॉसेक के टर्म्स में कन्वर्ट करना, साइन को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना, साइन को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की एक सीट बनाई गई है जो अभी क्वेश्चन आने पर मैं आपको सिखा भी दूंगा, बट ये आपको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो आ जाते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। ये एमसीक्यूज है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ओ पी क्यू। आप एक ट्रायंगल यहाँ पर देखेंगे, जब भी बात आए ट्रायंगल की तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक ट्रायंगल, और देखना है कि कौन से एंगल के लिए आपको वैल्यू निकालनी है। साइन क्यू तो आप क्यू हमेशा यहाँ लीजिए, क्योंकि ये आपको पहचानना इजी रहेगा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इधर नीचे की तरफ बेस, और इधर सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। तो इन्होंने कुछ हमें हिंट्स दे रखे हैं, जैसे ओपी दे रखा है 7, तो ओपी, अब अगर ये क्यू मैंने ले लिया है तो ओपी कहाँ होगा, इन्होंने पहले ही बता रखा है कि राइट एंगल्ड एट पी, तो मतलब ये पॉइंट पी हो गया और ये पॉइंट हो गया ओ। तो ओ पी क्यू ट्राइंगल में, अब मैं इसको स्मॉल पी ले लेता हूँ जिससे कंफ्यूजन है। ये स्मॉल पी है जो कि साइड है। अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि ओ पी 7 है, मतलब ये पी जो हमारा गिवन है वो है 7 सेंटीमीटर।
बाकी दो साइड OQ और PQ के बारे में क्या दे रखा है कि इनका डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ OQ माइनस OP OQP इज इक्वल टू 1, और हम इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, या हम क्या करते हैं कि OQ इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं 1 प्लस QP, और दोनों तरफ स्क्वायर करना है, चाहे तो आप अभी स्क्वायर कर लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है, जैसे कि OQ की जगह क्या रख सकते हैं हम 1 प्लस QP, 1 प्लस QP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, मीन्स OP ऑलरेडी गिवन है 7, प्लस PQ स्क्वायर, आपको यहाँ पर PQ स्क्वायर लिख लीजिए। एक्चुअली यहाँ पर QP और PQ दोनों एक ही है, तो जैसे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, PQ स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ इज इक्वल टू 49, एंड देन प्लस इधर PQ स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि PQ स्क्वायर राइट में भी है और लेफ्ट में भी है, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, और आपके पास जो रिजल्ट आ गया है 2PQ इज इक्वल टू 49, और ये जो यहाँ का 1 है राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा ये 48, और जैसे ही आप PQ निकालते हैं तो PQ आपका आ जाएगा 48 अपॉन 2, दैट इज 24। तो थोड़ी सी मुश्किल तो होगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन बन रही है, फिर उसके बाद आपको वैल्यू पुट करना पड़ रहा है। दिस थिंग इज गिवन, एंड दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको लर्न होना चाहिए, और उसमें ही ये वैल्यू रखने से हमारी वैल्यू PQ की आ गई। अब PQ आने के बाद आप जानते हैं कि यहाँ पर रिलेशन दिया ही था OQ माइनस PQ, तो OQ जो होगा माइनस PQ मीन्स 24 इज इक्वल टू 1, तो ये जो OQ होगा वो क्या हो जाएगा 24, राइट में जाके ऐड हो जाएगा 1 प्लस 24, तो आपका ये आ जाएगा 25। तो अभी हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नोट करके तब आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अब इसे क्लियर करूँगा। अब यहाँ पर अगर मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि हम फिर से शुरुआत पे आ गए, जहाँ पर अभी हमारे पास ये अदर साइड्स नहीं पता थी, लेकिन अभी हमने इसको सॉल्व करके निकाल लिया है, और वो वैल्यू क्या आ गई है, वो वैल्यू अब हमारे पास P तो 7 आ गया, H आ चुका है हमारे पास, OQ मीन 25, और PQ यानी बेस इज इक्वल टू 24। अब वो पूछ रहा है साइन Q, तो जाहिर सी बात है साइन Q मीन्स व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अभी हमारे सामने थीटा के सामने 7 है, और हाइपोटेनस मीन्स 25, तो यानी कि आज हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट है। 7/25 होगी वैल्यू ऑफ साइन क्यू। ये शुरू में ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो ये शायद आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ना मिलके सेकंड में हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने टफ क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही ज्यादा आप मजबूत करेंगे। अभी साइन ए आपके पास है 24/25, तो तुरंत हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, वहां पर इस कॉर्नर को ए मानेंगे, यही हमारा एंगल ए है, और ए के सामने वाली साइड यानी कि ऊपर वाली साइड यानी 24, और हाइपोटेनस हो गया 25। अब बचा है बेस, तो बेस निकालने, या मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको ये थर्ड साइड निकालने की जरूरत ही नहीं है। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप क्या कीजिए 1 माइनस साइन ए की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर 24/25, और उसका स्क्वायर करिए। 1 अपनी जगह रहेगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 476, और अपॉन 625 हो जाएगा स्क्वायर।
ये होगा 576। अब आप देखेंगे कि 625 में से जब आप 576 को माइनस करेंगे तो ये एलसीएम लेके सॉल्व हो गया और लेफ्ट में क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर ए। अब 625 में से 576 अगर आप माइनस करते हैं तो क्या आएगा 625 माइनस 576, 15 में से आप 6 माइनस करेंगे तो 9 और ये 49 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 49 डिवाइडेड बाई 625 और ये है कॉस स्क्वायर ए और आपको केवल क्या चाहिए कॉस ए। कॉस से क्या आ जाएगा 7/25। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। बट अगर आप पुराने मेथड यानी कि जो आपका बेसिक मेथड है कि आप पहले बेस निकालेंगे और उसके बाद आप ट्रायंगल से देखकर वैल्यू लिखेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल बनाया, ये साइड एंगल ए हो गया, ए के सामने 24 गिवन है और यहाँ पर 25 गिवन है और बेस हमें निकालना है, मतलब हमारा एच क्लियर है, हमारे पास पी भी पता है, बस हमें चाहिए बी। तो बी इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप अगर एच स्क्वायर की जगह रखते हैं 25 का स्क्वायर और पी स्क्वायर रखते हैं 24 का स्क्वायर तो आप इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर अगर आपको नहीं याद है तो आप सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि 25 प्लस 24 और एक ब्रैकेट में लिखे 25 माइनस 24। तो आप देखेंगे कि 25 प्लस 24 हो गया 49 और ये हो गया 1। तो आराम से इसका स्क्वायर रूट 7 निकल आया, लेकिन बी आपको पता चल गया 7। बाकी आप उस तरीके से करना चाहते हैं तो 25 का स्क्वायर करिए 625, 24 का स्क्वायर करिए 576 और इनका डिफरेंस आ जाएगा 49, फिर स्क्वायर रूट आ जाएगा 7। तो इस तरीके से आप जब तीनों साइड आपको मिल जाएगी तो जो भी पूछा जाए, यहाँ पर तो कॉस ए पूछा गया लेकिन अगर कुछ भी पूछते हैं तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। तो अब कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अभी अब आपका 7 आ चुका है और हाइपोटेनस 25, इस तरह से 7/25 आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो ये आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सारे डिफरेंट टाइप के हैं, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है इनमें, तो मैं एक भी क्वेश्चन अभी स्किप नहीं कर रहा हूँ जहाँ तक अलग अलग वेरिएशन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 5। तो मैंने आपको सबसे पहली ट्रिक क्या बताई कि आपको तुरंत क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, उस ट्रायंगल में कोशिश करना है या आप कंफर्म कर लीजिए कि आपको हमेशा जो साइड लेनी है जिस एंगल को पूछा जाए, जैसे मैंने बोला ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपको सी यहाँ पर लेना है जिससे कि ये आप 30 डिग्री शो कर सको और 90 डिग्री आपको हमेशा यही पर लेना है। अब जो बचा हुआ है पार्ट यहाँ पर ये हमेशा आपको बताएंगे कि कहाँ पर राइट एंगल है, तो बी पर है तो ये हो गया बी और ए हो गया आपका A। अब आप 30 डिग्री के सामने सीधे ये पता लगा सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये नीचे बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, इससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ए बी जो दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब पी आपको पता चल चुका है 5 सेंटीमीटर और एंगल ए सी बी दे रखा है, तो अदर साइड नहीं भी पता हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे। इन्होंने आपसे जो पूछ रखा है वो साइड बी सी के बारे में पूछा है, मतलब आपसे बेस पूछा गया है ना कि हाइपोटेनस। तो आप फटाफट सोच कर बताइए 6 में से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो पी और बी से रिलेटेड है। तो वो आएगा tan और cot। तो tan 30 डिग्री, यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू आप अगर टेबल से देखोगे, आपको अगर लर्न है तो ये होता है 1/√3 और p कितना है 5 और अपॉन b आपको निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 5√3। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर भी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि 5√3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, इसमें फोर्थ भी वैसा ही है। मैं आपको ओ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड में आपको एंगल 30 डिग्री दे करके साइड बीसी पूछी गई थी, और यहाँ पर आपसे अब सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, केवल साइड एसी पूछा जा रहा है। एसी बताने के लिए आपको अब मैं थोड़ा सा बैक ले चलता हूँ वही उसी क्वेश्चन पे। अभी आपने देखा था कि ये सिचुएशन थी हमारे पास, तो अब एसी निकालना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए, अदरवाइज अब आप देखोगे कि आपको एच चाहिए, तो या तो पी और एच का रिलेशन जो कि है साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 के साथ अगर आप पी की वैल्यू लिख लो 5, और एच आपको निकालना है तो एच रहने दीजिए, तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 2 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि अब एसी आपको लिखना है 10 सेंटीमीटर। और आप अगर पाइथागोरस का यूज करते हैं बी को, अब आपको पता ही है कि ये 5√3 है, तो इससे करेंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 - tan² 45/1 + tan² 45, तो ये बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है। 1 - tan45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है। तो ऊपर आ गया 1 - 1 यानी 0, और नीचे आ गया 1 + 1 यानी 2, और 0 कुछ भी हो तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है 0। तो इसका आंसर तो बहुत इजी है, 0 आ गया। अब हम थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं तो 7th क्वेश्चन है। sin 2a = 2 sin a। आपसे पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर sin 2a = 2 sin a आ जाए। अब आप चाहे तो अलग अलग बहुत सारी वैल्यूज रख कर चेक कर सकते हैं, बट मैं पहली वैल्यू आपको रख कर दिखाता हूँ 0। sin 2 इंटू अगर आप 0 रखते हो तो 2 × sin 0 ये इक्वल ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये आ जाएगा sin 0, और इधर आ जाएगा 2 × 0। अब sin 0 भी 0 होता है, और इधर 2 × 0 भी 0 होता है, तो इसके लिए इक्वल है। अब मुझे ये वैल्यू लर्न सी हो गई है कि sin 2a 3a = 2 sin a समथिंग ऐसा कुछ पूछते हैं, तो ये केवल 0 पर ही पॉसिबल होता है। बाकी आप अदर सारे एंगल्स रखकर चेक कर सकते हैं, 30 60 45, और किसी एंगल पर ये इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, इनको हम करते हैं एक एक करके स्टार्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 2 tan 30। बच्चों इसके लिए आपको ना एंगल याद होना बहुत जरूरी है। 2 × tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, एंड होल डिवाइडेड बाई 1 - tan² 30 है, तो इसका मतलब है tan 30 की वैल्यू रखो, यानी 1/√3, 1/√3, और इसका स्क्वायर कर देना है। तो आप ऊपर जो वैल्यू आपको मिलेगी 2 × 2 / √3, और नीचे 1 - 1/3। अब आप पहले नीचे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, उसके बाद ही उसको मल्टीप्लाई में लाएंगे। तो 2/√3 ऊपर जो है वो चलने दीजिए, नीचे आप देखेंगे कि 3, और 3 - 1 दैट इज 2। तो आपके पास आ गया 2/√3 इंटू, अब देखिए जैसे ही डिवाइड में आप इसको लाएंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास अभी रिजल्ट जो आ गया है वो आ गया है √3, और ऊपर क्या है 3। 3 को भी मैं 2 बार √3 इंटू √3 लिख लेता हूँ, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया। फाइनली आपके पास जो बचा वो है √3। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट आपको देखना है कि ये √3 किसकी वैल्यू होती है, तो वो है tan 60। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
हर तरह से आपको अलर्ट रहना है, हर तरह से आपको क्वेश्चन की पहचान करनी है कि कैसे किस टाइप का क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है और उसमें क्या आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर। जब भी आपने सेक स्क्वायर है टेन स्क्वायर है देखा तो आपको सबसे पहला आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए। मैं तो देखिए जो ये 9 है वो वही रखता हूँ, सेक स्क्वायर एक जगह लिख लेता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और ये जो दूसरा माइनस टेन स्क्वायर है 9 टेन स्क्वायर है वो रहने देते हैं। अब ये 9 इंटू वन 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर है 9 टेन स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है ऑलरेडी पहले से ही था। तो 9 टेन स्क्वायर से 9 टेन स्क्वायर है प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं बी है 9। बहुत ही सिंपल सा था, बस आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए थी क्या, कि सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। केवल 3 या 4 आइडेंटिटीज है, अगर वो आप लर्न रखते हैं तो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन कर देंगे। और इस बात का कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ही मैं ये सारे क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं। तो अब मैं चाहूंगा कि आप बाकी के क्वेश्चन ट्राई करें, अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप उनको पूछिए। अभी ये ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन चल रहे हैं, और ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पर बेस्ड है, तो इसलिए मैं इसके क्वेश्चंस आपसे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये पहले पूछे जाते थे लेकिन अभी आपके ये क्वेश्चन नहीं है। तो अब यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। कॉस एज 24/25, ये बिल्कुल पहले जैसा है। इस बार कॉस ए की वैल्यू देके साइन ए पूछा जा रहा है। इसके पहले क्वेश्चन था जिसमें साइन ए देकर के कॉस ए पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट बी, देन वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस सी क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि उन्होंने बोला कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो बी पर राइट एंगल है, और इसके अब दो एंगल बचे ए और सी। आपको पता होना चाहिए कि अगर बी 90 डिग्री है तो ए और सी इन दोनों का सम भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही स्मार्टली पूछा है आपसे कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री बच्चों क्या होता है, जो साइन जीरो होता है दैट इज जीरो। यहाँ पर बहुत ही सिंपली आप आंसर दे सकते हैं जीरो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ tan a इज इक्वल टू 4/3, tan a इज इक्वल टू 4/3, और हमें पता है कि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हमें h चाहिए। h इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आपने ये किया तो पी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 9 दैट इज रूट 25 दैट इज 5। यानी कि ये जो वैल्यू आपकी h की आ गई वो कितनी आ गई 5। ऑलरेडी आपके पास p कितना है 4, b कितना है 3, और अब h भी आ गया है 5। तो क्या पूछी गई है, जो पूछे आप बड़े आराम से बता सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा है cos a, तो cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b/h। b कितना 3 और h कितना 5, यानी कि 3/5। तो आप यहाँ पर आंसर ए करेक्ट करेंगे 3/5। तो क्वेश्चंस तो बहुत इजी इजी है, बहुत ही आसानी से हो रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। बस आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी इज अ राइट एंगल एट सी इन विच ए बी दे रखा है बी सी दे रखा है और एंगल ए बी सी अल्फा दे रखा है। अब आपसे ये सेम चीज के लिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अगर पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर सेम एंगल के लिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ भी सेम एंगल के साथ अगर ये दोनों स्क्वायर का सम है तो ये हमेशा 1 ही आएगा। इसमें आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है।
और अगर आप करते भी हैं तो आपको रिजल्ट 1 ही मिलने वाला है, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है। इसके आगे बढ़े, 11th नंबर पे आप देख सकते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट बी इफ tan a is equal to 1, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है a के लिए, ये अगर मान लो a है और ये b राइट एंगल्ड है तो ये c होगा। तो a के लिए अगर p बाई b 1 है तो इसका मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हाइपोटेनस √2 हो जाएगा। क्यों? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2। तो आपका पी बी एच सब पता चल गया। अब आपसे वो पूछ रहे हैं 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 इंटू साइन ए कॉस ए। अब अगर आप साइन ए निकालते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/√2, और अगर आप कॉस ए निकालते हो तो बेस अपॉन हाइपोटेनस से 1/√2, और 2 साथ में आपको पता है कि 2 इंटू 1 इंटू 1 2 होगा, और √2 इंटू √2 ये भी 2 होगा, तो 2 से कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा क्लियर करिए, ध्यान से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पेशेंस रखिए, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर मैं इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बीइंग ए टीचर लगभग पिछले 15 साल से मैं इस तरह के क्वेश्चंस हर साल कई स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और करता रहता हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत सारा आइडिया भी है इसके बारे में, और वो सारा जो नतीजा है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का है। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहते हैं कि एक्सपर्ट बने इन सब क्वेश्चंस को कर पाए, तो उसका सबसे आसान तरीका है डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। चलिए, 15 cot a is equal to 8 then find sin a। तुरंत आप रूल को फॉलो करेंगे, कहाँ जो एंगल दिया है ए वो बनाएंगे यहाँ पर, और फिर देखेंगे कि कॉट ए कितना है। यहाँ पर आप देखें तो 15 कॉट ए इक्वल टू 8 से हमें कॉट ए कितना मिलेगा, तो वो मिल जाएगा 8/15। और कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि ए के लिए जो बेस है वो 8 है और परपेंडिकुलर जो है वो 15। अब हाइपोटेनस निकालने की बारी बची, तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा आपको पता है कैसे निकलता है। h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो पी स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 225 प्लस 64, और इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 289, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। ये सब भी आपको बाय प्रैक्टिस या लर्न करने से, मेरे जितने स्टूडेंट हैं मैं सभी को राय देता हूँ कि आप 30 तक का स्क्वायर लर्न कर रहे, जिससे कि आप क्विक आंसर दे सके जब भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट की बात आए। तो 17 आपका अगर हाइपोटेनस भी आ गया है, तो अब आपको बताना है साइन ए। और साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपके सामने है 15 और हाइपोटेनस है 17। तो इसका जो आंसर हुआ वो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं दिया है, जिसका मतलब इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि साइन ए इनमें से कोई भी आंसर मैच करने वाला है। अब ये क्वेश्चन है एंगल पर बेस्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि दिस इज अ क्वेश्चन बैंक। जितने भी क्वेश्चन आप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, बहुत ही आसान आसान टफ टफ हर तरीके के क्वेश्चन दिए हैं। चलिए अभी मैं रैंडमली ये क्वेश्चन नंबर 11 ले रहा हूँ। इफ 3 cos a 4 देन आपको cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी है। फिर से वही, आपने एक बनाया ट्राइंगल, यहाँ पर ए लिया, बाकी अब ये बी सी कहाँ होंगे उससे हमसे मतलब नहीं है, हमें केवल क्या देखना है कि कॉट ए कितना है। कॉट ए कितना है तो वो आएगा 4/3, क्योंकि ये 3 चला जाएगा डिवाइड। अब कॉट ए अगर 4/3 है, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस ए के लिए नीचे की तरफ वो आ गया आपका 4, और परपेंडिकुलर आपका आ गया 3। अब हाइपोटेनस निकालना है, तो आप सब कई बार कर चुके हैं, ये 5 आ जाएगा।
तो आप बड़े आराम से cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बता सकते हैं क्या आएगा। cos a means base upon hypotenuse, तो base upon hypotenuse means 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है तो 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। अभी सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7/25। तो दिस इज योर आंसर बी 7 सॉरी ये ऊपर वाले में ऑप्शन सेम टाइप के दे रखे हैं इसलिए मैंने इसको बताया। तो यहाँ पर 7/25 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, और अगर आप एज अ गार्जियन है तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए भी आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। मैं इसमें आपकी मदद समझूंगा, और आगे भी आप चैनल पे बने रहें, आपको और भी वीडियोस मिले, इसके लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।